आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले फ़नी ने हूर की परी का मेकअप किया था और मेकअप जो है बहुत शानदार मेकअप किया था। मतलब ही वॉज़ आल्सो हैप्पी। उनके व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, इतने उनको अप्रिसिएशन आ रहे हैं उस मेकअप के ऊपर। हमें तो लगता है अब उनके पास में काफ़ी डिमांड आएगी इस मेकअप की और इस सब से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो बात दूसरी है, उस मेकअप को छुड़ाने के लिए डब्बा को 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार वो मुंह को रगड़ रगड़ के धोना पड़ा सो दैट वो मेकअप जो है उतर जाए। अच्छा, ये मेकअप किया तो अब गिफ्ट तो मिलना ही था। मतलब उनकी तरफ से तो वो जीत गए थे ना, तो सरप्राइज़ गिफ्ट लेने के लिए उनको लेकर जाया गया और जाकर ये बोला गया कि आप आइए और यहाँ आकर अपने पसंद के शूज़ ले लीजिए। मतलब विदाउट बताए हुए, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या है क्या नहीं है। और वहाँ जाके ये कहा गया कि आप यहाँ पर कोई भी अपने शूज़ पसंद कर सकते हैं एज ए गिफ्ट, एज ए रिवॉर्ड। तो अगर आप बीवी का ऐसा मेकअप करोगे तो जूते तो पड़ेंगे ही। वो बात दूसरी है कि बीवी आपकी जो है थोड़ी दूसरे टाइप की है, तो इसलिए उसने जो जूते आपको दिलाने के लिए ले गई। अदरवाइज़ तो आप कोई और होता तो जूते ही पड़ने थे आपको। अब कुछ भी कह लीजिए कि जो अच्छा काम होता है ना उसकी तारीफ़ नहीं होती और जो बुरा काम होता है उसकी ज़्यादा तारीफ़ हो जाती है। इससे पिछले व्लॉग में मैडम ने, यानी कि पीपिका मैडम ने डब्बा को इतना खींचा था उस मेकअप के लिए, इतना ज़्यादा खींचा था कि कैसा अच्छा मेकअप हुआ था, तुम तो क्यूट लग रही थी, कितना अच्छा मेकअप हुआ था, कितना अच्छा लग रही थी और सब कुछ कितना अच्छा किया था ना उसने। तो मतलब पूरी तरीके से उसने खींचा था और उसके बाद में बाकी की हमारे हिसाब से खिंचाई कर रहे हैं उनके व्यूवर्स, जो उस मेकअप की ज़बरदस्त तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ पे तारीफ़ करते चले जा रहे हैं। और जो मेकअप जैसा भी हुआ मतलब उनको लगता है अच्छा हुआ, हमारी बात दूसरी है। हमें तो कोई चीज़ पसंद आती ही नहीं ना, तो इसलिए हमारी बात दूसरी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनाब ने, यानी कि फ़नी भाई ने वहाँ पर सब्ज़ी भी बनाई थी कि चलो वो काम कर रही है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इतने सब्ज़ी बना देता हूँ। और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई और बनाते हुए दिखाया भी, जिसको हम कह रहे थे कि बस यही देखना रह गया है कि अब ये और रेसिपी हमें सिखाएंगे कि कैसे कैसे आलू की सब्ज़ी या आलू मटर की सब्ज़ी बनती है। तो भाई किसी ने भी उसकी तारीफ़ नहीं करी कि उसने जो सब्ज़ी बनाई वो सब्ज़ी उसने कैसे बनाई और क्या था, जबकि बाकी सब लोग जो है व्लॉग में तो सब लोग तारीफ़ कर रहे थे लेकिन उसकी किसी ने तारीफ़ ही नहीं करी। तो ठीक है भाई, आप जैसा करोगे, यानी कि आप अच्छा करोगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपने जो काम किया उसको सब पूछ रहे हैं और सब एडमायर कर रहे हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे आप लोग हैं ऐसे ही आपके व्यूवर्स हैं। अभी तक वैसे कोई काम तो लगा नहीं है आपका, कम से कम अब ये बुकिंग जो मिलेंगी, इन बुकिंग से तो कुछ काम चलेगा ना आपका। सरप्राइज़ में जो शूज़ दिला रही है ना, वो बिल्कुल ऐसे दिला रही है जैसे एक मदर जो है अपने बच्चे को दिलाती है और उसके बाद में सर पर हाथ फेरती है और कई बार अगर कुछ ऐसी वैसी चीज़ दिखाई दे जाए तो सर पर मारती भी है। तो कुल मिला के ये है कि ये भी एक मैन चाइल्ड बना के ही छोड़ेंगी और इन्होंने पूरी तरीके से मैन चाइल्ड बना दिया उसको और उसी तरीके से बिहेव करती हैं। भाभी की तरह से आजकल इनको भी बड़ा शिक्षा देने का जोर चढ़ा है। तो अब ये जो है ना, ये बच्ची को शिक्षा दे रही हैं कि पढ़ लो, ये थोड़े से दिनों की तो बात है, हमने भी तो पढ़ाई की थी और उसके बाद में फिर आज़ादी आज़ादी। आपने जो ऐसी पढ़ाई की थी वो तो सारे के सारी जो पूरी हिंदुस्तान की जनता है वो सारी सारी देखती है आपके व्लॉग्स पे, क्या आपकी इंग्लिश है, क्या आपकी समझ है और कितना आपको सभी तरीके का काम करना आता है। पर बोलने में क्या जाता है, कुछ करना थोड़ा पड़ता है। आप जैसे भी हों लेकिन दूसरों को शिक्षा दें तो लगता है कि यार इनको तो कम से कम ये वाली बात पता है ना, तो वो इस स्टाइल में ये चल रही हैं कि भाई जो भी कुछ है वो देखो और उसके हिसाब से बोलो, तो आप बेसिकली आप और अच्छे समझे जाओगे और व्यूवर्स जो है और ज़्यादा अच्छा समझेंगे। ओ कितना समझदार है भाई, जितने समझदार हैं वो तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं ना। दूसरी शिक्षा देते हुए या कह लीजिए कि प्रोवोक करते हुए वो एक बार फिर दिखाई देती हैं, जब वो गिजान के कहती हैं कि तूने ये क्या हाल बना रखा है, तूने जो ना हेल्दी डाइट नहीं खाई है मोधा में। भाई इसका क्या मतलब है कि हेल्दी डाइट जो है मोधा में नहीं खाई है तुमने, ठीक से वहाँ खाना नहीं खाया। मोधा किसका है? आपका ससुराल है ना, तो ये तो आपके उधर ही गए थे ना, ठीक है उसका घर है। तो क्या ये ताना मारना चाहते थे कि अगर मेरे घर में होते तो खाना कुछ और मिलता, अब क्योंकि तुम अपने घर में गए थे वहाँ तुम्हें प्रॉपर खाना नहीं मिला। वाह भाई वाह, मतलब अपनी एक तरह से तारीफ़ भी कर ली और दूसरे की बुराई भी कर दी।
और खाने में बार बार किसकी बात हो रही है, नाल गोश्त ऐसे करके बात कर रहे हैं कि वो सारा दिन जो है ना आप लोगों ने वही खाया है, 20 दिन रुके हैं तो 15 दिन कम से कम वही खाया है। अरे भाई, जो आप ले रहे हो नाम, वो नाम तो ठीक से ले लो। आधे व्यूवर्स तो हो सकता है समझ भी ना पाएँ। आप नान गोश्त कह रहे हैं जिसको आप नाल गोश्त कहते हैं। नाल गोश्त एक दूसरी चीज़ होती है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम समझ गए, आप नान गोश्त कह रहे हैं। तो नान गोश्त खाया। अरे भैया, इतना सारा नान गोश्त और ये सब जो है इसलिए खाया क्योंकि आपको शौक़ है। आपको वहाँ पर एक बारी तो वो फंक्शन हुआ था, लेकिन जगह जगह जो शादियाँ हो रही थी वहाँ से कौन ला ला के दे रहा था, वो ला के दे रहे थे आपके फ़नी भाई। तो आप किसको ऐप दे रहे हो कि भाई आपने वहाँ हेल्दी खाना नहीं खाया। भाई आप लोगों ने ला के दिया और उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से इन सब चीज़ों को खाया, तो फिर कहाँ से बात होगी कि तुमने नहीं किया, मौधा को बदनाम कर रहे हैं। और बात कह रही मौधा की बेइज्जती कर दी, मौधा को बदनाम कर दिया। अरे मौधा अब आपका है भाई, अब आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप मौधा के बारे में संभल के बात करें। पर लगता है आपने तो उसको ऐसे ही पिकनिक स्पॉट बना रखा है, ससुराल थोड़ा ना है आपका, जब मर्जी वहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए पहुँच गए। अब देखिए, आप किसी अच्छी बेकरी शॉप में जाएंगे, ख़ास तौर से जो टर्किश फ्लेवर में या टर्किश स्टाइल में वो सब चीज़ें बेकरी की बनाती है, तो क्या आप समझेंगे कि वहाँ पे जो मिलने वाली चीज़ें होंगी वो आपको किस रेट में मिलेंगी। उसके बाद में भी अगर उसने आपको बकलौव जो दे दिया है 130 रुपये में, तो ये कोई ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर मॉल से वैसे भी आप लाते हो तो 130 रुपये की चीज़ आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में बर्गर देख लीजिए ना, बर्गर का क्या रेट है। जो बर्गर है वो भी इसके आसपास ही आता है या फिर इससे ज़्यादा आता है। तो आप बार बार ये पैसे देके कि पैसे ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा, क्या दिखाना चाहती हैं। अच्छा, वहाँ उस बेकरी की शॉप में अब क्योंकि डाइटिंग शुरू हो गई है, डॉक्टर की गाइडेंस में चल रही हैं, उसके बाद में भी वहाँ चीज़ें देखकर इतनी ज़बान चल रही है, इतनी ज़बान चल रही है, ज़बान इतनी लपलपा रही है कि ये खा लूँ, वो खा लूँ, वो खा लूँ। अब पता नहीं भाई कैसे रुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये किसी हालत में भी रुके होंगे, क्योंकि ब्लॉग में कुछ कैमरे के पीछे की बातें भी तो होती हैं। तो डेफिनेटली वहाँ जो भी कुछ अपनी पसंद का है वो अलग से ले लिया होगा या खा लिया होगा, लेकिन जो दिखाने के लिए और बात करने के लिए ये सब चीज़ें हमें दिखा दी हैं। क्योंकि वैसे भी अगर ऐसे रुकने वाली होती तो फिर ये हाल नहीं होता, ये डाइटिशियन के पास जाने की नौबत नहीं आती। जबकि इतने दिन से आप ठूसे जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी जाना हो, तो फिर ये तो लगेगा ही लगेगा। और जनाब जो है, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं फ़नी की, और फ़नी बड़े प्यार से, बड़े तरीके से कह रहे हैं कि बीवी जो है सुबह से भूखी जा रही है, तो बीवी के अल्हम्दुलिल्लाह उसके पेट में कुछ चला तो गया। अब उनको जो चैन आया कि हाँ भाई बीवी के को पेट में कुछ चला गया। भैया इतना ज़्यादा ठीक है, इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत तो है ही आपको, क्योंकि आपको इसके रिटर्न में जो मिलना है वो किसी से छुपा हुआ तो है नहीं, तो इसलिए ही तो साहब आप करेंगे ही करेंगे। अच्छा, इसी व्लॉग में वो हाँ वहाँ पे भी जाती हैं, यानी कि झलक के सेट पर जाती हैं, और वहाँ पे वो बिरयानी लेके गए थे, उसके लिए गई थी। तो अब एक बार नोट कीजिए, जब कार में यहाँ से गए तो अलग अलग कार में गए, क्योंकि चलो मानते हैं कार में जो जगह नहीं थी वहाँ बिरयानी वगैरह ये सब चीज़ें रखी हुई थी, बट आगे वाली सीट जो थी, जो ड्राइवर के बराबर वाली सीट थी, वो तो खाली थी। अगर आप उस सीट पर बैठकर वापस आते समय आ सकते हैं तो फिर जाते समय क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, जो आपके जो फ़नी हैं उन्होंने तो नई शर्ट वगैरह ये सब निकाल के रखी, फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और वहाँ पर जाऊँगा, सेट पे जाऊँगा, लेकिन फिर वो कहाँ रह गए। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया, अभी कौन से काम चल रहे हैं उनके, जो एन मौके पे उनका जाना कैंसिल कर दिया गया, आपने बताया नहीं। या ये गाइडेंस भी किसी और की तरफ से आई है कि नहीं जा नहीं सकते हैं। और वैसे भी ये वहाँ पर नहीं जाते, ये जा रहे हैं सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि उन्होंने कहा है, यानी कि भैया और भाभी ने कहा है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि इनका भी अच्छा व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स की मतलब अच्छी खासी इनके पास में हैं, तो उसकी वजह से इनके व्यूवर्स के भी वोट चाहिए। तो किसी भी तरीके से इनको भी दिखाकर वो वोट्स गेन करने के लिए इनको वहाँ पर ले जाया गया और बुलाया गया। अच्छा, वहाँ जाने के बाद में कुछ पेपरराजी दिखाई दिए जो इनके सामने आए, और ये पेपरराजी भी आपको पता ही है
बाकी सब जो आते हैं क्या उनका किसी का दिखाया जाता है? ये भी सब जो है बता कर बुलाए जाते हैं, इसलिए गाड़ी रुकती है और शुरू हो जाते हैं। नहीं तो फिल्मिस्तान है और झलक का सेट है, वहाँ कोई ऐसा कोई इवेंट तो हो नहीं रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे स्टार आने वाले हैं, जिनके लिए वहाँ पेपरराजी ऑलरेडी आकर खड़े हो जाएंगे और आकर इनसे बाइट लेंगे या फिर जो है इनका पिक्स लेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये सारा का सारा पूरी तरह से प्लानिंग के तहत ये सब चीज़ें किया जाता है। अब देखिए ये डब्बा जी हैं, इनके स्टाइल देखिए, इनके स्टाइल देखिए कि भाई वो कैसे, मतलब उनके सामने लिटरली बता रहा हूँ ये भाग खड़ी हुई। जो दूसरी क्लिपिंग जो है बहुत सारी मीडिया में पड़ी हुई हैं, उनको आप देखिए, वहाँ पर रुकी नहीं, वहाँ पर भाग खड़ी हुई। अरे ये सरप्राइज़ है, आप लोग भी खड़े थे, हमें पता नहीं था, और ऐसा कह के जल्दी से वहाँ से भाग खड़ी हुई। और जितनी देर वहाँ पर अपनी भाभी के साथ खड़ी हुई, वहाँ आप देखिए पैर पे पैर कैसे बदल रही हैं, कैसे स्टाइल देने की कोशिश कर रही हैं कि भाई मेरा भी कुछ बेटर वे में आ जाए। और घर पे जाकर कहा भी, अरे ये कपड़े ठीक नहीं थे, हमें पता नहीं था वहाँ पर इस तरह से पेपरराजी और ये सब लोग मिल जाएंगे, नहीं तो हम कोई और कपड़े पहन के जाते। अरे आप झलक की सेट पे जा रहे हो, जो झलक वो प्रोग्राम है जो कि इंडिया में, पूरे इंडिया में टेलीकास्ट किया जाता है। आपके जितने व्यूवर्स हैं ना, उससे ज़्यादा झलक के व्यूवर्स हैं। तो आप क्या कहना चाहती हो कि वहाँ पर जो है आप एम ड्रेस पहन के चले गए, और अगर आपको पता होता है कि पेपरराजी और ये सब मिलने वाले हैं तो आप दूसरे पहन कर जाते? मतलब वहाँ पे क्या वेस्टर्न आउटफिट पहन के जाना चाह रहे थे, क्या पहन के जाना चाह रहे थे? आपने क्लियर नहीं किया बिल्कुल भी। चलिए कुछ ना कुछ कोशिश तो करती रहती हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।